हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं गुड मॉर्निंग इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी टाइम हो चुका है इवनिंग के, बज चुके 7-8, 7 बज चुके हैं इवनिंग के। और अभी मैं वीडियो इसके लिए शूट कर रहा हूँ, मतलब मॉर्निंग से इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि मैं आज गया था LIC ऑफिस, क्योंकि हमारे उधर LIC है दो। तो मैं LIC में गया था तो उसको वो दो बहुत भाग दौड़ हुई इधर उधर उधर, और कुछ ऐसे सीन क्रिएट हो चुके हुए उधर, इसके लिए मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाया क्योंकि वो ध्यान में नहीं है वीडियो शूट करना। और तो मैंने बोला कि जो एक्सपीरियंस मैंने आज फील किया है, मैंने आप आज एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मुझे लगा कि एक्सपीरियंस आपको शेयर किया तो फिर आप भी अलर्ट हो जाओगे, आपको भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके साथ ये ना हो। तो हुआ ओके, तो हुआ ये, जैसे हम हमारे LIC के डॉक्यूमेंट लेके गए LIC ऑफिस। और मैंने उधर पहले पूछा कि हम जब इंटर करते हैं किधर भी, तो हम पूछते हैं कि मतलब LIC का कुछ बैंक में गए या किधर भी गए तो हम पूछते हैं कि इंक्वायरी करते कहाँ क्या है मतलब। तो मुझे LIC बंद करना था, सरेंडर करना था LIC। तो मैंने पूछा कि मुझे LIC सरेंडर करना है, तो मैं कहाँ मुझे मतलब मुझे फॉर्म चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक नंबर जो काउंटर है उसको उधर भेजा। तो मैं गया उधर, तो उन्होंने पहले वो लिया और मुझे बताया कितना इतना होता है वो सब कुछ। और मैंने उनको बोला कि मेरा जो फर्स्ट LIC है उसका डॉक्यूमेंट है मेरे पास, वो सेकंड LIC का वो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस बताई कि आप प्रोसेस ये बताइए कि आप फॉर्म है वो भर के दो, और दूसरा है वो कोर्ट में जाओ और 500 का एक बॉन्ड मिलता है वो लेके आओ। मैंने बोला ओके। तो पहले मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है तो मैं पहले एक फॉर्म भर के देता हूँ और फिर दूसरे के लिए जाता हूँ, क्योंकि उनका लंच वगैरह टाइम उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो दो दो इधर उधर रहूँगा तो फिर मुझे नेक्स्ट डे में भी आना आना पड़ सकता है। तो फिर मैंने लिया पहला ही जो LIC है जो मेरे पास डॉक्यूमेंट थे उसको मैंने फिलअप करना शुरू किया, फॉर्म वगैरह लिया। और जैसे मैं फॉर्म भर रहा था तो मेरे साइड में और एक बुज़ुर्ग थे। तो मुझे पता नहीं था कि वो एजेंट है उधर, मतलब एजेंट मैं नहीं बोल सकता, मुझे पता नहीं। वो तो मुझे बोले कि मैं LIC का एजेंट हूँ। तो वो बोले कि मतलब तब मुझे पता नहीं था कि मुझे लगा कि वो मेरे जैसे ही वो कस्टमर है तो उधर आए हैं। तो मुझे वो आता, मतलब क्या इतना हार्ड नहीं रहता, किसी भी जगह जाओगे ना कुछ हार्ड नहीं रहता क्योंकि वो पढ़ के ही आपको भरना पड़ता है। तो मैं फिलअप कर रहा था आराम से एकदम, जो पढ़ पढ़ के धीरे धीरे धीरे, कुछ गलतियाँ ना हो इसलिए। तो मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फॉर्म भरा था। तो जो कुछ था LIC का वो तो कुछ बाकी था, जो मैंने क्या किया पहले जो जो मुझे आता है फास्ट मैंने ऊपर फटाफट वो पूरा एकदम भर लिया। और जो नहीं आता तो मैंने क्या किया वो आराम से भरना शुरू किया। और जो एकदम समझ में नहीं आ रहा तो मैंने वो जो ऑफिस मतलब जो LIC के जो काउंटर पे बैठे रहते हैं उनको जाके पूछा कि इसका क्या है वैसा। तो तो मैंने एक बार दो गया, एक दो बार गया, तब वो बुजुर्ग मेरे मेरे साइड में नहीं थे। तो फिर मैं वो आया दूसरी बार, तो आ गए और वो भी एक फॉर्म फिलअप ही करे थे। मुझे लगा कि वो ही हमारे जैसे ही है। तो फिर मैं भरता रहा। तो मैं कुछ जो चीज़ें नहीं आती थी मैं उधर रुक गया। तो उनको लगा कि उनको मतलब समझ में आया कि उसको इसमें इधर प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ रहा है उधर। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा मुझे बताया कि मेरे मतलब फाइल है जो इधर खींचा ऐसा थोड़ा नॉर्मली, और उन्होंने धर 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 एकदम फटाफट फट शुरू करा भरना। तो मुझे लगा कि अरे हाँ, मतलब ये इधर ही काम करते हैं। मुझे तब वो आया है ध्यान में, क्योंकि वो एकदम इतने स्पीड से और एकदम फटाक से वो फिलअप कर रहे थे ना। क्योंकि देखो LIC ऑफिस में क्या डेली तो हमारे जैसे कस्टमर आते नहीं डेली एकदम, मतलब मैं फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूँ उनका, तो मैं डेली वो उधर मेरा तो कोई काम नहीं। एक साल में एक बार या दो बार कुछ तो जा सकते हैं, क्यों ये भरने के लिए LIC का हफ्ता वगैरह भरने के लिए जाना पड़ सकता है। इसके अलावा मेरा उधर कोई काम ही नहीं हो सकता। तो मैंने सोचा कि इतना फास्ट, ओके मैंने ठीक है, मैंने बोला अच्छा आ सकता है उनको भी। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब मैं क्या, तो अ, मैं जैसे ही मैंने उनको मतलब बोलते बोलते उनको बोला कि मेरे दो LIC के बॉन्ड है, एक अभी मैं भर रहा हूँ एक, और दूसरा के, तो बोलो दूसरा किधर, मैंने बोला वो घूम गया मतलब मिल नहीं रहा। तो उन्होंने बोला ओके। तो फिर उन्होंने जो
पहले भर रहे थे फॉर्म, वो दूसरों का उधर का ही एक आया था हमारे जैसे ही कस्टमर था, तो उसको भर के दिया और मेरे हाथ का बॉन्ड लिया बिना मुझे कुछ, मुझे उन्होंने बताया नहीं कि इधर लाओ मैं भर के देता हूँ आपको हेल्प वगैरह। उन्होंने बोला कि तू इधर ही बैठ और मैं भर के लाता हूँ। मुझे उधर थोड़ा डाउट आया, मैंने बोला अच्छा, पर मैं जब बैंक में किधर जाता हूँ तो मुझे किसी ने पूछा या मुझे कुछ लगा तो मैं बोलता हूँ कि इधर आप भरो, या मतलब मैं ऐसे दिखाते हैं हम ये भरो, या हम लिख के देते हैं और जाते हैं हमारा काम। उन्होंने क्या किया, मेरे हाथ से बॉन्ड लिया और वो खुद ले उधर गए और वो मुझे बोल रहे थे मेरे पीछे मत आ, तू इधर ही बैठ मैं कर क्या था रुक, ऐसे मुझे बोल रहे थे। तो मुझे डाउट आया, बट जब आपको किसी चीज़ में डाउट आता है ना तो आप उसके ऊपर ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डाउट थोड़ा आया ना तो उसको इग्नोर करते हैं, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैंने क्या किया, मुझे डाउट आया, मेरा एक स्वभाव है कि मुझे किस चीज़ पे डाउट आया ना तो मैं उसको इग्नोर नहीं करता, जाने दो ऐसा मैं कभी नहीं करता, मैं सोचता फिर उसको। तो फिर मुझे डाउट आया तो उन्होंने बोला ओके, उन्होंने बैठने के लिए बोला, बट मैं बैठा नहीं, मैं उनके पीछे ही गया। तो वो बोला अरे, वो बोल रहे तू बैठ, मैंने बोला ना तू बैठ, वो उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि मैं तुझे बोला ना तू उधर ही बैठ। नहीं, फिर मैंने उनको रिप्लाई दिया कि नहीं मुझे भी देखना है, एटलीस्ट मुझे पता चलेगा ना आप कैसे कर रहे हो काम, कैसे नेक्स्ट टाइम मुझे भी मैं खुद करूँगा। तो मैंने उनको ऐसा बोल के फिर उनके थोड़ा सा उनके पीछे गया, तो खुसुर फुसुर कर रहे थे कान में वगैरह। तो मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया, मैंने बोला अरे भाई कुछ तो दाल में कुछ तो काला है। तो फिर उनको पता चला कि मेरा जो सेकंड बॉन्ड था वो मिल नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया, मेरा जो पहला महीने भरा था वो लेके सेकंड फ्लोर पे गए। मैं उनके पीछे नहीं गया कि मैंने बोला ठीक है उनको जाने दो, तब तक मैं नीचे इंक्वायरी करता हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है। उन्होंने बताया था मुझे कि कोर्ट में जाना है, तो मुझे लगा कि वो झूठ भी बोल सकते। तो मैंने वो जो काउंटर पे उनके ऑफिसर लोग रहते LIC के, तो उनको पूछा मैंने कि मेरा सेकंड बॉन्ड घूम गया, मतलब मिल नहीं रहा, तो मैं क्या आगे की प्रोसेस क्या है। तो उन्होंने बोला इधर का एक फॉर्म लो भरो, कुछ तो नाम लिया था उन्होंने, और कोर्ट में जाके 500 का जो बॉन्ड रहता है वो लेके आओ। तो दोनों ने भी सेम बोला, तो मुझे बोला अच्छा ठीक है, ये तो काम मतलब ये थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा ठीक है ये सच बोल रहे हैं थोड़ा, तो उधर का कोर्ट का जो बोला था वो सच बोल रहे। मैंने फिर मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने दूसरे का दो तीन काउंटर छोड़ के थर्ड काउंटर बैठी थी। तो उनको भी मैंने पूछा कि सेकंड बॉन्ड नहीं मिल रहा मेरा, तो मतलब LIC का, तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने भी सेम प्रोसेस बताई जो मुझे वो एजेंट बोल रहे थे उन्होंने, और जो मैंने फर्स्ट काउंटर पे पूछा जो उन्होंने, दोनों का सेम स्टेटमेंट निकला। मैंने बोला ठीक है, मतलब ये बात सच है। फिर फिर जैसे मुझे बोल रहे थे फिर नीचे आए और उन्होंने सिग्नेचर वगैरह लिए। एक्चुअली मेरे घर के मतलब मेरा जो सिग्नेचर वगैरह लिए, मतलब सिग्नेचर वगैरह लेने के बाद वो बोले उधर ही रुक। तो उनके पीछे एक आदमी था, तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ इशारा दिया, मतलब वो मुझे बोल रहे थे जिन्होंने मेरा पेपर लिया था वो बोल रहे थे मुझे कि तू इधर ही रुक। और ये बात सुनी थर्ड पर्सन ने जो पीछे खड़ा था उनके, तो उन्होंने मुझे ऐसा इशारा दिया। तो मैंने बोला अच्छा भाई मतलब ये कुछ तो गड़बड़ करता है, इसकी वजह से मुझे इशारा दिया। बट डाउट तो मुझे पहले आया था, मैंने बोला ओके, बट मैंने सुना नहीं, मैं उनके पीछे गया। तो बोलते अरे तुझे बोला ना तू इधर बैठ। मैंने बोला नहीं, मुझे भी आना है, देखना है कैसे काम वगैरह करता है, क्या होता है, क्या है किधर है क्या क्या। ठीक है, उन्होंने कुछ नहीं बोला, फिर मैं उनके पीछे गया। वो मतलब थोड़ा 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैं उनके पीछे धीरे चला और वो आगे फटक से गए और कुछ तो बात कर रहे थे। तो मैं जैसे उधर गए वो मतलब ऐसे थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा गड़बड़ जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखी मुझे। मैंने बोला मेरे माइंड में मैंने बोला भाई आप कुछ भी करो। मैंने बोला फिर आप कुछ भी करो बट आपकी यहाँ कुछ चलने वाली नहीं है। मैंने माइंड में सेट किया था क्योंकि मैंने बोला क्या करेंगे देखना था मुझे भी। तो मैंने पीछे छोड़ा नहीं। फिर उन्होंने दूसरा बॉन्ड घूम गया, तो फिर उसके लिए उन्होंने जैसे जितने भी डॉक्यूमेंट फर्स्ट बॉन्ड को मुझे लगे थे सेम उतने ही सेकंड बॉन्ड को लिए, और उन्होंने वो खुद फिलअप करे और उधर गए कोर्ट में जा रहे थे। कोर्ट में जाने के लिए मुझे बोल रहे थे कि मत आ मत आ। उधर तो बहुत फोर्स किया मुझे उन्होंने, लिटरली बहुत फोर्स किया। मुझे बोल रहे थे मत आ मेरे पीछे, ऐसा वैसा। नहीं बोल रहा मैंने बोला मुझे भी कोर्ट में का कुछ इतना पता नहीं, तो मुझे पता चलेगा किधर क्या मिलता है ऐसा वैसा, और मेरे पास बाइक भी है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास भी बाइक है बट उधर बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने बोला कि मैं इधर भी बैठ के रहूँगा, तो इससे अच्छा मैं आपके साथ आता हूँ।
मतलब उनको क्वेश्चन का आंसर मैं देता रहा एकदम। तो उनको मतलब क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा फिर वो शांत खड़े रहे, फिर बोले ऐसा रहा, खड़े रहे मुझे देखा ऐसा, फिर बोले ओके चल। फिर मैंने बाइक निकाली और उनको लेते गए। फिर हमने रास्ते में मैंने बातचीत की। मैंने बोला थैंक यू, आप मुझे इतना हेल्प कर रहे हो। मुझे पता करना था कि इतना हेल्प क्यों कर रहे हो मुझे, कि वो एजेंट है या कुछ उनको पैसे चाहिए ऐसा वैसा। तो मैंने पूछा थैंक यू, आप मुझे इतना हेल्प कर रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अरे मैं एजेंट ही हूँ। तब मुझे पता चला ओके ले एजेंट है, तो मैं एजेंट ही हूँ, तो हमारा फ़र्ज़ है, आपको मैं पूरा आपका काम कर के दूंगा और आपको इधर से चाय पानी पी के इधर से भेज दूंगा। मैंने बोला इतने भी अच्छे लोग थे। तो इतना बिहेवियर अच्छा दिख रहे थे, मतलब हम बीच में बात करें तो हमारा कन्वर्सेशन चालू था। तो बोल रहे थे नहीं हमारे काम है, तो अब मैं अभी इस बार आपका मैं काम करके दूंगा अच्छे से, तो आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास ही एल आई सी लगा, मतलब एल आई सी कुछ काम होगा तो एल आई सी लगानी होगी आपको, तो आप मेरे पास ही आओगे। फिर नहीं आप नहीं आए तो आप आपके फ्रेंड को या फैमिली को या किसी को भी आप बोलोगे कि किसी को एल आई सी लगाना चाहिए, मतलब एल आई सी लगाना होगा, तो फिर आप मुझे रिकमेंड करोगे या मेरा बोलोगे कि हाँ एल आई सी में ऐसे ऐसे करके एक सर है उनके पास से आप लगा लो एल आई सी। तो हाँ मैंने बोला हाँ ये तो बात ठीक है, आपका यदि मुझे एक्सपीरियंस आपका अच्छा आया तो आप मैं ऑब्वियसली मैं 2 लोगों को और बताऊंगा ना, ये लोग ये सर ये इस नाम के सर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे हेल्प की। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मेरा फ़र्ज़ है और मेरा फ़र्ज़ है, इसकी वजह से मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, मेरा ये नेचर है ऐसा वैसा। मुझे सुन के अच्छा लगा, बट मेरे माइंड में जो डाउट था, मैंने बोला ओके ओके करके मैं सुन रहा था। मैं आगे और पीछे गाड़ी पे बैठते थे। और जैसे ही मैं कोर्ट के सामने गाड़ी लगा ली और उतरा, तो उन्होंने बोला कि 1300 रुपये दो। मैं बोला 1300 रुपये, मतलब तो मैंने बोला अरे 1300 रुपये उनको क्यों चाहिए, बॉन्ड तो है 500 का बॉन्ड है, और जेरोक्स को लगेंगे 10-12 रुपये जो उधर लगाने थे। नहीं मतलब कुछ उनका जेरोक्स वगैरह लगा लेना था आधार कार्ड का वगैरह, तो उधर का कुछ। तो फिर मैंने बोला 1300 रुपये। मैंने उनको कुछ बोला नहीं है क्यों कैसे किसके लिए ऐसे वजह कुछ नहीं पूछा मैंने। तो फिर मैंने बोला मेरे पास अभी ऑनलाइन मेरे पास पैसे नहीं है, और मेरे पास नहीं भी थे, कैश भी नहीं थे, मेरे पास ऑनलाइन थे। मैंने बोला मेरे के पास अभी कैश है ही नहीं और मैं ऑनलाइन डाल सकता हूँ। उनके पास ऑनलाइन था या नहीं मुझे पता नहीं, बट उनको लगता होगा कि इनके पास प्रूफ रहेगा, तो इनकी उसकी वजह से मुझे उन्होंने ऑनलाइन करने के लिए नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मेरे पास ऑनलाइन का कुछ मतलब फ़ोन पे या गूगल पे मेरे पास कुछ नहीं है ऑनलाइन का, तो कैश ही दो। तो मैंने बोला अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको उधर जाके दूंगा, ऐसा बोला मैंने। वो बोला ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। तो हम कोर्ट में गए। तो फिर वो कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने 500 का बॉन्ड लिया और उन्होंने 520 रुपीज़ ऐसे रुपये दिए, 520 रुपये उनको दिए। और उधर से हम कोर्ट जो है उससे बाहर आए और हम गए जेरोक्स मशीन के पास। उन्होंने जेरोक्स भी लिया, पर वो जेरोक्स वो ऐसा ऐसा करके फेंक दिया। मैंने बोला ओके। फिर उधर से हम गए, फिर उन्होंने बोला मुझे जा तू। अभी मैं जब कोर्ट में भी आ रहा था ना, तब कोर्ट में भी मुझे आना नहीं दिया। मुझे वो बोल रहे थे कि तू मत आ, उधर रुक इधर रुक, मैं आ तो आगे बहुत टाइम लगेगा, ऐसा वैसा मुझे रीज़न ही दे रहे थे। तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैंने बोला नहीं मुझे आना है और मुझे भी देखना है कैसे काम वगैरह होता है कैसे करते। तो जब मुझे उन्होंने 1300 रुपये बोला ना, तो तब मेरे माइंड में अब एक डाउट आया कि मैंने बोला अच्छा उनको 1300 रुपये इसलिए चाहिए कि उनको 500 का तो बॉन्ड है और ऊपर के जो पैसे है वो खाएंगे, पता था। तो फिर वो और मुझे बोले थे मत अंदर मत आ, क्योंकि वो बोलेंगे फिर अंदर आने के बाद कि इधर इतना पैसे लगा उधर इतना पैसा लगा इतने पैसे दिया ऐसा वैसा बोल के मेरे से और पैसे लेते। तो मैंने उनका पीछा छोड़ा नहीं, वो जैसे जिधर जाते थे मैं उनके पीछे गया। फिर हमने जेरॉक्स वगैरह सब लिया, फिर गाड़ी पे बैठे। फिर मुझे पूछा तू क्या करता है क्या किधर रहता है, सब मेरे सब इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। तो मैंने भी जो मुझे ठीक लगा मैंने उतना ही बोला, जो मुझे नहीं बोलना उनको वो मैंने नहीं बोला, क्योंकि पर्सनल लाइफ होती है तो मैं किसी को भी शेयर नहीं कर सकता। तो फिर उधर से हम LIC ऑफिस आ गए।
फिर उधर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे भाग दौड़ चलते रहे, क्योंकि वो सिग्नेचर वगैरह उनके सर के वगैरह, तो मैं उनके पीछे ही था। तो सब हो चुका और फिर लास्ट में एक उन्होंने रिसिप्ट दी मुझे, क्योंकि मतलब जो फाइनल रिसिप्ट रहती है कि हमने बॉन्ड जो है क्लियरली सबमिट किए है और आपके जो प्रोसेस है पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जो फॉर्मेलिटीज़ है पूरी हो चुकी है, अभी इसका अब मुझे वो उन्होंने रिसिप्ट दिया था। तो मैंने वो रिसिप्ट लिया, फिर वो मुझे बोले 1300 रुपये दो। तो मैंने बोला मेरे पास तो इतने है नहीं, है मेरे पास थे बट मैंने उनको बोला क्योंकि मुझे उन्होंने उल्लू बनाने की कोशिश की, बट मैं बना नहीं। तो 1300 रुपये बोल रहे थे, तो फिर हमने 1000 रुपीज़ 1000 रुपये फाइनल किया, क्योंकि 520 रुपये उधर ही गए थे। हाँ, और एक बात, जैसे ही हम कोर्ट में गए ना, तो और एक उन्होंने एक आदमी था, उसको 85 रुपये दिए, क्योंकि वो मतलब क्या लेते हैं ना, जल्दी आपको कुछ किसी ऑफिसर की सिग्नेचर चाहिए तो उसको फिर लाइन में खड़े रहो, फिर बहुत लंबी प्रोसेस रहती है, तो उन्होंने उसको 85 रुपये दिए और फिर वो पटक से लेके आया फॉर्म सिग्नेचर करके और से सिक्का वगैरह कर दे के। तो 570 रुपये टोटल हमारा खर्चा हुआ उधर, जहाँ कोर्ट में गए थे उधर, और फिर LIC ऑफिस आ गए, फिर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ और फिर उन्होंने बोला अभी 1300 रुपये दो। तो मैंने बोला मेरे पास तो 1300 नहीं है, तो आप कुछ तो कम करो। तो फिर मैंने नहीं बोले यार ऐसा लगता है, तो मैंने बोला उधर खर्चा ही नहीं गया ना हमारा। फिर मैंने क्या बोला उनको कि हमारे पैसे कितने खर्च हुए, इतने खर्च हुए हमारे, तो मैं आपको एक्स्ट्रा ऊपर दे रहा है ना, दे ही रहा हूँ। तो हमारे 570 लगभग 600 रुपये हमारे खर्च हुए और मैंने उनको 1000 रुपये दिए, वो भी ऑफलाइन नहीं दिए मैंने, ऑनलाइन नहीं दिए, वो दूसरे के मतलब जेरोक्स, उधर जो LIC ऑफिस में भी एक जेरोक्स था, उधर उन्होंने मुझे लेके गए, फिर उन्होंने बोला कि इधर डाल, तो मैंने उनको 1000 रुपये दिए, तो मेरे लगभग 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए। तो मैंने बोला ठीक है, वैसे भी मैंने सोचा ही था कि उन्होंने मुझे हेल्प कर रहे हैं, अच्छा मुझे लग रहा था, तो मैंने बोला 200 रुपये मैं उनको ऐसे भी चाय पानी के लिए दूंगा, मैंने वैसा माइंड में सेट किया था। तो 100 रुपये मेरे एक्स्ट्रा गए, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो मैं जो आप शेयर कर रहे हो जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं इसके लिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप देखो एजेंट लोग कैसे होते हैं, बहुत मतलब आपको बताने की ज़रूरत नहीं, जिधर भी एजेंट लोग होते हैं ना, वो पैसा खाने का बहुत मतलब कौन से भी फील्ड में एजेंट लोग देखो, बैंक में देखो, या आपको लोन लेना है, या LIC ऑफिस, या आपको वीज़ा निकालना है, या आपको डॉक्यूमेंट निकालना है, किधर भी जो LIC एजेंट रहते ना जो बीच में के, वो बहुत पैसा खाते। तो मतलब क्या है, देखो कुछ हार्ड नहीं है, किधर भी आप जाओगे तो आप किसी को पूछोगे ना राइट, तो आपको कोई भी हेल्प करेगा, बट एजेंट लगाने से पहले आप 10 बार सोचो, क्योंकि एजेंट लोग बहुत फ्रॉड करते हैं। वैसे भी मेरे साथ आज हुआ, फ्रॉड तो नहीं हुआ क्योंकि मैंने मतलब उधर थोड़ा मैंने वो उनके हल चाल पे ध्यान दिया और मैं सतर्क रहा, जिसके लिए हमारे साथ फ्रॉड नहीं हुआ, नहीं तो हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता। ये आपको सुनने में बहुत कम छोटा लगता होगा, क्योंकि यदि मैं पूरे मेरे डॉक्यूमेंट उनके पास देता और मैं एक जगह आराम से ऐसा बैठा होता, तो उन्होंने तो क्या किया होता मालूम है क्या, फिर बोला होता कि आज नहीं आपको मिलेंगे, 2 दिन आ जाओ, फिर उसके बाद बोलेंगे हाँ साहब लोग पैसे मांग रहे हैं क्योंकि आपका वो दूसरा बॉन्ड नहीं है आपके पास LIC का, तो आपको गुम गए, तो फिर आपको ये वो, तो कुछ भी बोल के मेरे से और पैसे को निकाल दे। तो मैंने उनको ऐसा चांस ही नहीं दिया बोलने का, बात करने का, मैं उनके पीछे ही था, पीछे ही लगा था, जिधर जाएंगे उधर मैंने उनको अकेला छोड़ा ही नहीं, तो उनको वो चांस नहीं मिला। नहीं तो मुझे जहाँ मेरे 300 रुपये गए ना, उधर मेरे बहुत पैसे जाते, क्योंकि देखो सिर्फ वो मेरे साथ आए किधर पोस्ट ऑफिस में, और उधर वो उन्होंने फॉर्म दिया मुझे, वो 500 का बॉन्ड लिया बस, और एक सिग्नेचर और सिक्का मार के एक पेपर लाया, मतलब उस बॉन्ड के ऊपर ही, तो इतना ही उन्होंने काम किया, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। और जो फॉर्म भर के रहते वो तो कुछ हार्ड नहीं था, वो मैं भी भर रहा था उसकी, क्योंकि पढ़ के उसके ऊपर आगे भरना था, और जो नहीं आता तो हम वो जो बैठे रहते हैं ऑलरेडी वो साहब लोग, तो उनके पास जाके अभी हम पूछ सकते हैं, इसका इतना कुछ हार्ड नहीं। मतलब उसके लिए उन्होंने मेरे से 300 रुपीज़ लिए, मतलब 1300 रुपये बोल रहे थे बट मैंने दिया नहीं, तो हमारे 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए। हाँ नहीं, 600 500 सॉरी 300 नहीं, हमारे 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए। 600 तो इधर ही हुए थे, मतलब 30 रुपीज़ उसको कम थे 600 को, बट पकड़ते हम 600, तो 600 उधर ही हुए और 400 तो उनको मैंने 400 रुपये दिया।
तो ऐसा सीन हुआ पूरा। तो मुझे आपको यही बोलना है, आप जिधर भी जाओगे आपको कोई हेल्प करेगा तो अप्रिशिएट, अच्छी बात है आपको हेल्प कर, बट आप पूरी तरीके से उसके ऊपर मतलब डिपेंड मत रहो। आप भी सतर्क रहो, आप भी जब जिधर जाओगे आपका कुछ भी काम होगा तो आप उसके पीछे पीछे रहो। मतलब जो करके देगा ना तो आप पूछो किसी को भी, या कोई खुद हेल्प करेगा, करने के लिए आएगा तो ऐसे मत छोड़ कि हाँ आप ये कर रहे हैं तो उसके पास सारे डॉक्यूमेंट दो और कुछ मत बोलो। नहीं, आप जहाँ भी करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए जाओगे, अलर्ट रहो। और जो एजेंट लोग है, स्पेशली एजेंट लोग, उनसे 10 हाथ दूर रहो। मतलब उनसे तो सतर्क रहो। नहीं तो आपको लगता होगा कि यार चलो ना, मेरे इतना ही तो काम है, कुछ नहीं हो सकता। नहीं, हमको क्या पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो मुझे मुझे ये बताना था। मैंने बोला कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तो आप भी सतर्क हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। आपको भी ये वीडियो से बहुत सारा पता चलेगा कि कैसे क्या होता है, कैसे नहीं। तो मेरा बोलने का यही इंटेंशन है कि आप किसी के भी ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जिधर भी जाओगे आप ऐसा सतर्क रहो, और जिधर भी जाओगे सतर्क रहो और खुद का काम खुद करो। नहीं पता है तो पूछो, बट पूरा डिपेंड किसी के ऊपर मत रहो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो वीडियो को यही मैं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।